हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का। तो आज से हम लोग रोज़ सुबह बिहार एसएससी सीजीएल मैथ का प्रैक्टिस करने वाले हैं और इवनिंग में एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिए, फिर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि x में 39 तत्व हैं, y में 22 तत्व हैं और x और y दोनों में 11 तत्व समान हैं तो x या y में कितने तत्व हैं। देखिए, दोनों में x प्लस y को मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 39 प्लस 22 और इनका योग कितना हो जाएगा 9 2 11 3 2 5 1 6। ठीक है, दोनों में कुल मिलाकर कितना हो गया 61 हो गया। दोनों में x और y में कॉमन कितना है 11 तत्व हैं, इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0, यहाँ 50। ठीक है, तो पूछा है कि x या y में कितने तत्व हैं तो 50 तत्व हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें एसएससी जीडी के लिए भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु अपने बेटे से 3 गुनी थी, अब माँ की आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी है। बेटे और माँ की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए, यहाँ पे माँ और यहाँ पे बेटा। ठीक है, कह रहे कि माँ की जो आयु अपने बेटे से 3 गुनी थी, ये 10 साल पहले की बात हो रही है। बेटा अगर 1 वर्ष का है तो माँ कितने साल की हो जाएगी 3। उसके बाद कह रहा है कि अब माँ की आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी है। वर्तमान आयु की बात हो रही है 2 गुनी, बेटा की आयु कितने गुनी है 2 गुनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैप सेम करेंगे। ऊपर कितना गैप है 2 का, नीचे कितना का है 1 का, तो 1 से ऊपर गुना कराएंगे, 2 से नीचे गुना कराएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा 3:1। नीचे क्या हो जाएगा 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, गैप यहाँ पे बराबर हो गया। यहाँ पे कितना गैप है 1 का और यहाँ भी 1 का गैप हो गया। अब इस एक गैप का वैल्यू क्या दिया है 10 वर्ष। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ये 10 साल पहले का अनुपात आ गया। अब एक अनुपात का गैप का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 10 वर्ष दिया है। हमें क्या पूछा है कि बेटे और माँ की वर्तमान आयु का योग क्या है। अनुपात में योग कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 हो गया, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुना 6 यानी 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 3 इंटीरियर डिजाइनर एक कमरे को क्रमशः 6, 4 और 3 दिनों में डिजाइन कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करने का निर्णय लेते हैं तो कमरे की डिजाइनिंग कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 3 लोग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, पहला जो है 6 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, दूसरा जो है 4 दिनों में और तीसरा 3 दिनों में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक दिन में ये कितना काम करेगा 2 काम करेगा, ये कितना काम करेगा 3, 4 3 12 और ये 3 चौका 12 4 काम। ठीक है, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 4 3 7 2 9 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम कितना है हमारे पास 12 है। तीनों मिलके काम करेंगे तो 9 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 3 चौका 12 यानी 4/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है कि जब एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी गई तो बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हो गई, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखिए कीमत यहाँ पे दिया है, कीमत कितना कम हो गया है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। तो कीमत पहले 5 था तो अब कितना हो गया 1 कम हो गया ना, तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। आगे कह रहा है कि बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हो गई। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 2/5।
अब 5 से 2 बढ़ गया ना, तो पहले मान लीजिए समान यहाँ पे जो संख्या है, पहले समान बिकता था 5, अब कितने बिकने लगा, 5 में 2 बढ़ गया यानी 7। टोटल जो इसका मूल्य होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 7 चौके 28। पहले 25 रुपये की कमाई होती है, अब कितनी कमाई हो रही है, 28 रुपये। बढ़ कितना गया, 3। ये किस पे बढ़ा है, 25 रुपये पे बढ़ा है। नीचे 25 गुना में क्या करेंगे, 100, 25 चौका 100, 4 3 कितना हो गया, 12% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का जो योग 99 है, तो संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले आपको ऑप्शन से ट्राई करना है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिया है ए नंबर 63 है। ठीक है, कह रहा है कि संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का जो योग है वो कितना है, 99 है। तो चेक कीजिए इसको, संख्या कितना है 63, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3 और 6 यानी 36 हो जाएगा। क्या जोड़ने पे 99 आ रहा है, 6 3 9, 6 3 9 आ गया, यानी संख्या कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, बाद में पता चलेगा कि साउंड ही नहीं हो रहा है या रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है। चलिए, छठा जो क्वेश्चन है कि स्प्रिट में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर बेचते हुए 16.2/3% का लाभ कमाया जा सके। 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है, 1/6। क्या हो, क्या होता है, 16 3 48 2 50 बटे में कितना 3%, का नीचे डबल जीरो आ जाएगा, 50 तक कितना हो जाएगा 300, 1 बटे कितना हो गया 6 हो गया। अनुपात इसका यही हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो गया यही। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या था। 7 दिन का तापमान कितना दिया है, 39 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो तापमान 7 दिनों का योग कितना हो जाएगा, तापमान का जो योग 7 दिनों का कितना होगा, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 3 21 6 कितना होता है 27, 273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 4 दिनों का जो तापमान है वो कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 3 12 2 14, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आखिरी 4 दिनों का कितना दिया है, 41 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 4 कितना हो गया 12, 6 4 10 1 11, और यहाँ पे 312 हो गया, 312 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, चौथे दिन का निकल जाएगा 273, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 7 गया 3, यानी 39 डिग्री सेल्सियस चौथे दिन का तापमान था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है कि 3 अंकों में से पहला दूसरे का 2 गुना तथा तीसरे का आधा है। यदि तीनों का अंकों का औसत 56 है तो तीनों अंकों का सही क्रम क्या है। हमने 3 संख्या यहाँ पे ले लिया, पहला दूसरा तीसरा। पहला स्टेप में क्या बोला है कि पहला दूसरे का 2 गुना है, पहला जो है दूसरे का 2 गुना है। अगर ये 1 है तो इसका कितना हो जाएगा अनुपात, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें तथा तीसरे का आधा है, तीसरे का आधा किसको बोला है, ये तीसरे का ये आधा है तो ये 2 गुना हो जाएगा। अब तीसरा का आधा हो गया ना ये, अब इनका योग कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 7,
ठीक है, सब इसको 7x मान लेंगे और यहाँ पे योग कितना हो जाएगा टोटल, औसत तो 56 दिया है, 3 संख्या है तो 56 गुना में क्या हो जाएगा 3, यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा 56 गुना 3 बटे में 7, 7 अट्ठे 56 और 8 तरीका कितना हो गया 24। अब x का मान 24 हो गया, यहाँ पे रख लीजिए 2x, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे 4x हो गया, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 24, 24 का कितना हो जाएगा 96, यही इनका अनुपात हो गया 48, 24, 96, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस आपको करते रहना है, प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, प्रैक्टिस से ही रिजल्ट आ सकता है। ठीक, 9वां नंबर जो क्वेश्चन है कि एक टंकी में 3 नल ए, बी तथा सी लगे हैं। नल ए तथा नल बी क्रम से टंकी को 36 घंटे 48 घंटे में भर सकते हैं। नल सी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दो टंकी जो दो नल है भरने वाले हैं, एक जो नल है खाली करने वाला है इसमें। ठीक है, एक कितना समय भरता है 36 घंटे में, बी 48 घंटे में और सी खाली करने वाला है, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये खाली कर दे रहा है 24 घंटे में। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 36 चौके कितना होता है 144, 48 तिहाई 144 और 24 छक कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 दूना 12 2 14, यानी 144 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें क्या है कि 4 यूनिट ये 1 घंटे में भर रहा है, ये 3 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में टंकी में पानी जाएगा कितना, 4 3 7 भरा 6 खाली किया, 4 3 7 भरा 6 खाली किया, यानी 1 यूनिट जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, तो जब तीनों मिलके काम करेंगे यानी ए प्लस बी माइनस सी काम करेंगे तो पूरी जो टंकी है 144 बटे 1 यानी 144 घंटे में भरेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां जो क्वेश्चन है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो होता है आपका CP अपॉन में MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है इसमें 10% है, तो 100 में से 10 गया कितना हो जाएगा 90। लाभ कितना हुआ है 10%, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। इसमें MP दिया है यानी 110 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 1100 दिया है। पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का रेशियो क्या है 90, 90 से गुना करा लेंगे, ये 11 दहा के यहाँ पे 900 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर जो क्वेश्चन है कि 625 और 0 का HCF किसके बराबर होगा। HCF पूछा गया है, 625 है और 0 है। देखिए 0 से भाग करेंगे तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो 625 से हम भाग करेंगे, 625 से भाग करेंगे 0, तो ये 0 बार में कितना हो जाएगा 0, तो 625 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग लग जाएगा 0 टाइम्स में। ठीक है, तो 625 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया HCF हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक कार एक ट्रेन और एक बस की चाल का अनुपात दिया है 6:7:5 है। कार बस और ट्रेन की औसत चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और ट्रेन की औसत चाल एक साथ क्या है। देखिए कार, ट्रेन और बस का चाल का अनुपात कितना दिया है 6:7:5 दिया है। ठीक है,
सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 6 18 हो गया। इसको 18 x मान लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे हम x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे, ठीक है। अब इनका जो औसत चाल दिया है 96 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 96 गुना में क्या हो जाएगा 3, चूँकि यहाँ पे सवारी कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। x का मान कितना हो जाएगा 96 गुना में 3 बटे में 18, ठीक है। 3 से ये 6 बार में चला जाएगा, 6 से 6 कम 6 छछा के 36, तो x का मान कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। पूछा है इसमें कि कार और ट्रेन की औसत चाल एक साथ क्या है, कार और ट्रेन का पूछा है, तो 16 छक कितना हो जाएगा इसका 96 हो जाएगा, और 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 इसका हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो औसत चाल निकल के आ जाएगा। ये कितना हो गया 6 2 8 9 1 10 208 बटे में 2 यानी 104 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी सॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत का अंक 40 है और असफल उम्मीदवारों के औसत का अंक 16 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं इसमें 120 हैं। सबको मिला के ओवरऑल कितने % पास हुए हैं 35, औसत इसका क्या है 35 है, और जो पास हुए हैं इनका क्या है 40 है। फेल होने का कितना है 16 है, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से। ओवरऑल कितना है औसत 35 है, पास का कितना है 40, फेल का कितना है 16, यहाँ से माइनस करेंगे कितना होगा ये 15 हो जाएगा। 35 में 40 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा 4 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कुछ मिस्टेक नहीं ना है। 16 दूना 32, नहीं 15 नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और 4 19 होगा, ठीक है। तो 19 5 कितना हो गया 19 + 5 कितना हो गया 24, और 24 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 120, तो एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। उत्तीर्ण का अनुपात आपका यही ना है, ये पास वाला अनुपात है, ये फेल वाला अनुपात है, तो 19 से गुना करा दीजिए यहाँ पे। 24 बचे 120 और 19 बचे कितना हो गया 95, यानी जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है 95 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देती है कौन सी है। देखिए 12 15 और 18 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 180, ठीक है 180 हो जाएगा। अब 180 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 180 का मल्टीपल एक ही है 360, 2 से गुना करने पे क्या आ जाएगा 360, तो 180 का मल्टीपल है 360, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि 230 मिनट 240 सेकेंड को घंटों में व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 230 मिनट है यहाँ पे और 240 सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें कितना घंटा होगा अगर 60 से भाग करेंगे तो 6 तिरके 18, 3 घंटा मिला, 3 घंटा हमको यहाँ पे मिल गया, और 6 तिरके 18 50 मिनट। इसको जब भाग करेंगे 60 से तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, यानी 4 मिनट यहाँ पे मिल गया हमको, 4 मिनट यहाँ मिला, तो 3 घंटा प्लस 50 4 कितना हो गया 54 मिनट है ना। अब इसको भी घंटा में चेंज करेंगे, 60 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 6 दहा के 60 हो गया, 6 नवा कितना हो गया 54, यानी 3.9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है
3.9/10 दिया है जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर जो क्वेश्चन है कि इतना में 3 का स्थानीय मान क्या है। देखिए 0.0739 है। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, 10th हो गया, ये 100th हो गया, ये 1000th हो गया। ठीक है, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 0 लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है और शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। तो यदि इसके बाद उसके पास 3250 रुपये शेष रहे तो उसका मासिक वेतन कितना है। हमने उसका मासिक वेतन मान लिया x रुपये। अब कह रहा है कि इसका जो है 1/3 भाग उसने खर्च कर लिया, 1/3 भाग उसने खर्च कर लिया, तो 3 में से 1 खर्च कर लिया तो बचा कितना, 3 में से 1 खर्च कर लिया तो 2 बचा, 2/3 बचा। वैसे ही आगे क्या है कि 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, 1/5 भाग। अब 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4, 4/5 गुना करेंगे। 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है, तो 1/4 का मतलब क्या होगा कि 4 में 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 3/4। और सबको ये खर्च करने के बाद उसके पास कुल कितने बचते हैं, 3250, 3250 बचता है। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 25, 16 25 गुना में 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, तो 12, 5 छक 30, 1 31 के 1 हाथ में 3 और 5 एकम 5 3 कितना हो गया, 8, यानी 8125 रुपये उसका वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है कि सुमित के पास कुछ 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले कुल 85 नोट हैं। इन सभी नोटों का कुल मूल्य कितना है, 5000 है, तो उसके पास 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना है। देखिए हमने क्या किया कि 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है उसको क्या मान लिया, x मान लिया। 100 रुपयों की नोटों की संख्या हमने क्या मान लिया, x संख्या उसका। प्लस में क्या करेंगे कि टोटल नोटों की संख्या कितना है, 85 है, तो 85 में से x का मान हमने निकाल लिया, तो जो बचेगा वो 50 रुपये वाला नोट होगा। गुना में क्या करेंगे, 50 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा। यहाँ से 50 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, 50 हमने निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 85 माइनस x। ठीक है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे क्या हो गया 5000। इससे ये कटेगा, 5 से 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x निकल गया, कितना बचा x, 100 में से 85 चला जाएगा, ये कितना होगा आपका 15। यानी x जो है हमने क्या माना था, 100 रुपयों की नोटों की संख्या माना था, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है 15, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, 85 में से 15 निकल गया, यानी आपका 70। 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 70 है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रत्येक 50 रुपये का है, तो 7 पचे 35, यानी 3500 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीसवा जो क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है, तो खाली बर्तन का भार कितना है। देखिए पानी है, अब बर्तन यानी बी मान लिया हमने यहाँ पे, इसका जो योग है कितना है, वजन का 40 kg है। अब कह रहा कि यदि पानी आधा भारा हो
यानी पानी P/2। अब बर्तन का जो वजन है वो तो उतना ही रहेगा ना, तो बर्तन का B और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2P + 2B बराबर 30, और यहाँ से क्या हो गया आपका P + 2B और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। ठीक है, हमने इसको मिटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे P + B कितना है, P + B बराबर 40 है। अब दोनों के क्या करेंगे, हटाएंगे, यहाँ से ये P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -B -20, माइनस से माइनस कैंसिल, और B का मान कितना आ गया है 20। बर्तन का वजन पूछा है तो 20 kg हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है कि यदि एक फल विक्रेता 100 किलो को बेचकर 20 किलो के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ क्या है। SP हमने मान लिया कितना 100 रुपया मान लिया, और प्रॉफिट कितना दिया है 20 रुपये लिया है, 20 रुपये हुआ है ना। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 100 रुपये में बेचने पर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आपका क्रय मूल्य कितना है। आपने कोई सामान 100 रुपये में बेचा, आपको 20 रुपये का फायदा हुआ, तो आपने सामान खरीदा कितने में था 80 में था ना, 80 में था तभी तो आपने 100 में बेचा, तो 20 रुपये का फायदा हुआ ना। अब करा इसमें प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट कितना है 20। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकलता है, ये CP पे निकलता है। नीचे क्या आ जाएगा CP यानी 80 गुना में क्या हो जाएगा 100, 20 चौका 80 और 4 से कितना हो जाएगा 25, यस यानी 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाईस जो क्वेश्चन है कि 27 की पावर 2/3 है, 27 के पावर 2/3 इंटू में 81 के पावर 3/4 और डिवाइड करके दिया है यहाँ पे 3 के पावर -5। देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और गुना में क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर गुना में क्या हो जाएगा 3 के पावर ये 4, और गुना में क्या हो जाएगा 3/4, डिवाइड है आपका 3 के पावर -5 है। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो गया 2, गुना में 3 के पावर 3, और जब इसको गुना में हम क्या करेंगे भागा है, गुना में ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1 में, इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 3 के पावर 5 हो जाएगा, गुना में चेंज करेंगे ये माइनस आपका हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल जब बेस क्या है बराबर है तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 3 के पावर 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी। देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजा जो है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इसका क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। जब दोनों बराबर है तो x इंटू में क्या हो जाएगा x, आधार और ऊंचाई आपस में क्या है बराबर होते हैं इसमें, और इसका मान क्या दिया है 1250 दिया है। भुजा पूछा है, क्या पूछा है इसमें आधार की लंबाई पूछा है, दोनों आपस में बराबर ही है, तो ये कितना हो जाएगा x² बराबर 1250 गुना में 2 कितना हो जाएगा 2500, और x का मान कितना हो जाएगा 2500 रूट अंडर और यहाँ पे 50 हो गया, तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। चौबीस नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि a और b का अनुपात 3:4 है, b और c का अनुपात 12:13 है, तो a और c का अनुपात क्या होगा। a और b का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया है, b और c का अनुपात कितना दिया है ये दिया है 12:13। तो जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट पूछे यानी a और c का मान पूछे, तो a और c का मान पूछे तो क्या करना है सीधा सीधा गुना करा दीजिए, 12 यहीं कितना हो गया 36, यहाँ पे कितना है 13 है ना, 12:13 है, 13 चुका कितना हो जाएगा 52,
सामने सामने आपको गुना कराना है। जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे, हमने यहाँ पे ए और सी का मान निकालने के लिए क्या किया है, सीधा सीधा गुना करा दीजिए। 12 3 कितना हो गया 36, 13 चौका कितना हो गया 52। अब काटिए, 4 से 4 9 36, 13 चौका 52, यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा 13। हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। 19 बटा क्या है 20, 14 बटा 97, 6 बटा में 13 और 36 बटा में कितना दिया है 57। सबका गैप देखें, इसका गैप कितना है 1 का है। यहाँ पे कितना दिया है आपका 7 का गैप है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 और 5 में से यानी 21 का गैप है। तो सबसे ज़्यादा गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा गैप होगा सबसे छोटी संख्या वही हो जाएगा। ठीक है, तो 14 बटा 97 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।